हाय फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि गुड हेल्थ कैन बी ग्रोन इन योर बालकनी। आज मेरी 28 ईयर ओल्ड मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है। आज हम उनको एक छोटा सा सरप्राइज देने जा रही हूँ मैं उसको। और सिर्फ इतना ही नहीं, सो बेसिकली उसका एक बहुत खूबसूरत सी नर्सरी है, उसकी सोन नर्सरी नाम की, और जो बहुत ही ब्यूटीफुली उसके पापा ने मेंटेन किया है। तो आज हम पूरा दिन वहाँ ही स्पेंड करने वाले हैं। So I'm very excited about this whole day. It is going to be a fun-filled day, I'm sure. So आज मैं आपको ऐसे 10 plants बताऊंगी जो कि हर घर में होना ही चाहिए. Every household must have those 10 plants. This is the Sohn nursery I was talking about, and this is my friend. इसके बर्थडे पे आज मैं आई हूँ और इसकी बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही खूबसूरत नर्सरी है. So say hi, निधि. Hi. चलो तो दिन की शुरुआत करते हैं. इट्स ए ह्यूज नर्सरी. इसके पापा ने, निधि के पापा ने सालों से इस पर मेहनत करी है. ये हिल टॉप तक है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट आई विल कैप्चर. So these plants will not only cure lot of diseases but which are all season and can act as first aid, and eating leaves of which can get you healthy lifestyle and which will freshen your house as will not require air purifiers. These plants will purify your air, and अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो घर में एयर प्योरीफायर्स तो होने ही चाहिए, और अगर वो नेचुरल हो और कुछ 300-400 अंदर के रुपए के अंदर आ जाए तो उससे अच्छी बात क्या होगी. आप प्लांट से प्यार करते हो या नहीं करते हो, बट ये 10 प्लांट ज़रूर आज ही किसी पास की नर्सरी से जाकर लेके आएँ, और इनको बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग की ज़रूरत नहीं है. तो आइए मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ कि इन सब के नाम क्या है एंड व्हाट आर देयर बेनिफिट्स, एंड इनको आप कैसे प्लांट कर सकते हैं अपने घर में. चलिए, टू स्टार्ट विथ, ये जो पीछे जितने भी प्लांट्स रखे हैं ये सारे एयर प्योरीफायर प्लांट्स हैं. एयर प्योरीफायर्स में फर्स्ट प्लांट विच आई वुड रिकमेंड इज जामिया. घर के अंदर बहुत आराम से रह सकता है. पानी किसी भी पौधों में, जितने भी ये पौधे हैं जो भी आप घर के अंदर रखते हो, चाहे ये या कोई भी, हाँ. पानी उनमें हमेशा तभी डालना है जब आपकी सॉइल मॉइस्ट नहीं है. Okay. अगर मॉइस्ट है तो पानी नहीं डालना. ठीक है. कोई भी पौधा पानी डालने से ज़्यादा ख़राब होता है. पानी अगर 1-2 दिन थोड़ा अगर कम भी पड़ा है, उसमें पौधों की पत्तियां लटक भी रही हैं सूख के, तो पौधों को रिवाइव किया जा सकता है. पर जिसमें पानी अधिक पड़ गया उन पौधों को रिवाइव नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो दिस इज जामिया. दिस इज वन. इट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट. ओके. जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो हटाता है. ये उसके लिए बहुत अच्छा है. दिस ग्रीन प्लांट ओवर हियर, इट हैज़ वेरी स्मॉल लीव्स एंड ये हर समय ग्रीन रहता है, और इसे एलिफेंट बुश बोला जाता है, बट कॉमनली हम इसे जेड प्लांट के नाम से जानते हैं. और आजकल ये काफ़ी कॉमन है लोगों के घरों में, बिकॉज एज़ पर वास्तु लोगों का कहना है कि ये आपको प्रॉस्पेरिटी लाता है आपके घर में, और इससे हैप्पीनेस आती है आपके घर में. और ये पौधा किसी को भी गिफ्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है. इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है. इसे बस आपको घर के ऐसे कॉर्नर में रखना है जहाँ आपको इसको थोड़ी बहुत रोशनी मिलती रहे, थोड़ी सनलाइट मिलती रहे. इससे अच्छी लो मेंटेनेंस पौधा है और लकी है, लोगों का ऐसा कहना है. पर लकी अगर नहीं भी है तो मेरा ऐसा मानना है कि घर में अगर कुछ भी ग्रीन है तो इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू अ सोर आई. सो हमेशा ग्रीनरी तो मतलब आसपास जब भी रहती है तो एनीवेज इट विल लिफ्ट योर स्पिरिट्स अप. सो दिस इज वन ऑफ अ वेरी गुड एंड अ नाइस प्लांट हैव इन योर हाउस. प्लांट्स हैं. Okay. ये भी कई तरह से आते हैं. ये वाइट स्पाइडर प्लांट है, इसमें ग्रीन और पूरा डार्क ग्रीन, और ये आई थिंक सुंदर भी बहुत लगता है. जैसे दिस लुक्स वेरी प्रिटी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बालकनी में जो प्लांट हो, मैं जब सुबह उठ के देखूं तो सुंदर भी बहुत लगे. इसको आप हैंगिंग में भी डाल सकते हो. ओके. हैंगिंग प्लांट्स में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है. ये भी एयर प्योरीफायर्स होते हैं. ये एलोवेरा है. ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ एलोवेरा, जैसे मेरे पास जो है वो बहुत तरह से आते हैं. ओके. में भी बहुत तरह की वैरायटीज होती हैं. दिस इज वन ऑफ द सक्युलेंट and this is also very good if you want to keep it inside. पर हाँ, ये खाने वाला नहीं है. You can't eat this. अच्छा, ये डिस्क्लेमर है. ये खाने वाला नहीं है. हाँ. This is ज़नाडो. ओके. और ज़नाडो भी बहुत जो है मतलब एयर आपका प्योरीफाई करता है. दिस इज इसके पत्तों का शेप ही कितना डिफरेंट है, बहुत प्यारा है. हाँ. दिस इज एन एंटीऑक्सीडेंट एज वेल. Wow. और मतलब बेसिकली आपकी एयर क्लीन करते हैं ये सारे प्लांट्स. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ, ये सारी सेंसवीरिया की वेराइटीज हैं. सेंसवीरिया, बट सेंसवीरिया सो प्रिटी यार. और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट
जो कि आपका एयर प्योरिफिकेशन के लिए आपको अगर घर के अंदर रखना है, एंड इट इज़ सो लो मेंटेनेंस, एंड इसकी घर के अंदर इनकी पत्तियों का रंग हल्का लाइट ग्रीन सा आने लगता है, विच इज़ वेरी प्रिटी। आई थिंक इसको इंडोर भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, ऑल सीजन है, 12 महीने कहीं भी रख और सकते हैं। एयर प्यूरीफायर भी है। मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है जिनमें एक पन दो काम हो, मतलब इसमें भी है और फायदे भी हो रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट कि इस पौधे को आपने धूप में रखा, छाँव में रखा, बंद घर में रखा, कैसे भी रहे, इसको कहीं कोई खराबी नहीं है, किसी भी तरह से पानी की भी जरूरत नहीं चाहिए। और एक अगर आप इस पौधे को, जैसे ये पूरा है ये एक प्लांट, इस पूरे एक प्लांट को इफ यू वांट टू कीप इट इन योर वाटर बोल, ठीक कि है, आपके पास वास है, फ्लावर वास है, होली दिवाली आपको कुछ अच्छी, इफ यू हैव अ मिरर वाला फेस्टिव सीजन है, आपको कुछ डेकोरेशन करना है, इफ यू वांट टू कीप इट इन वाटर, ये पानी में भी बिना किसी मिट्टी के इसकी जड़ अच्छे से साफ करके आप इसको पानी के अंदर रखकर छोड़ दीजिए, और वो पानी में भी बढ़िया रहता है। मतलब ये इटसेल्फ में एक फ्लावर जैसा है। हाँ, क्या कहते हैं इसको, सेंसबीरिया। और इसी की एक वैरायटी ये भी है जिसका मुझे अभी नाम पता चला है, इसको कहते हैं मदर इन लॉ टंग भी बोला जाता है। तो दिस इज अ वेरी फनी नेम, और आई डोंट नो ऐसा क्यों बोला जाता है, इतनी लंबी टंग तो नहीं है, बट स्टिल आई वुड लव टू कीप दिस इन माय बालकनी। ऑल दीज प्लांट्स यू कैन कीप इन वाटर एज वेल, जैसे कि मनी प्लांट्स को पानी में रख देते हैं हम, ये वैसे भी चले। ये पीछे की जो ये सारी वैरायटीज एयर प्यूरीफायर हो गई, इसके बाद जो सेकेंड लाइन है ये सब स्पाइसेस हैं जो कि आप घर में काढ़ा बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या ग्रीन टी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है बच्चों को बचपन से ही इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ये हम लोग ऑफिस जाते हैं, आई थिंक लेट 30s में हम ग्रीन टी पीना शुरू करते हैं, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप चाइना में या फिर जापानीज़ कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो लोग खाना खाने के पहले थोड़ी सी ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं, जो कि इन सब हर्ब्स और फ्लावर्स से बनी होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स भी हैं जो कि आप ग्रीन टी में डाल के पी सकते हैं। रोजेस, मैरीगोल्ड, कैमोमाइल, रोजमेरी, चाइव्स, ये सारे ऐसे हैं जो कि बचपन से ही हमें बच्चों को देने चाहिए, हमें भी लेने चाहिए। ये जो ग्रीन टी है ये हमें अर्ली लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए बच्चों को। दालचीनी, सिनेमन का प्लांट, वाओ। तो जैसे अगर हम तड़का लगाते हैं तो तड़के में हम सिनेमन डालते हैं, तो हम क्यों ना पत्ता तोड़ के ही डालें। वाओ, इट्स सो रिफ्रेशिंग। इसका पत्ता ही कितना रिफ्रेशिंग, इसकी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू है, एकदम दालचीनी वाली। जैसे हम तड़का लगाते हैं, तड़के में हम पहले दालचीनी, क्लोव्स और अदरक, ये सारी चीज़ें डालते हैं, बट अगर हम उसके पत्ते डालें, इनफैक्ट इनके पत्तों की ग्रीन टी पीजिए आप, बहुत ही अमेजिंग होती है। दूसरा प्लांट जो है वो है अश्वगंधा। ये मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि आप वेट कभी ना कभी पुट ऑन करते ही रहते हो लाइफ में, तो इसके 2-3 पत्ते खा लो, उसके बाद गर्म पानी पी लो, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो ये भी आई थिंक घर में ज़रूर होना चाहिए। ये तीसरा पौधा जो है वो है इलायची का पेड़, जो कि इलायची हमने खाई तो है ही, बट घर में उगाइए आप, उसके पत्तों को आप खाइए, इनफैक्ट डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्रीन टी बना के पीजिए, इसकी तड़के में डालिए घर। जो चौथा प्लांट है वो है क्लोव्स, लौंग। और ये 5वां प्लांट जो मैं मेडिसिनल प्लांट के लिए बोलूँगी वो है तेज पत्ता। ये मैं आपको अभी का भी बताऊंगी कि लाइक अभी हम सबको हल्की हल्की जुकाम हो गई थी, आई थिंक चेंज ऑफ वेदर की वजह से, और हमने 2 दिन में सिर्फ इसका सुबह शाम बच्चों को भी दिया है काढ़ा बनाकर, इसको पानी में बॉईल करके, और मैंने भी लिया, और बिना किसी दवाई के हम सबकी जुकाम ठीक हो गई। सो ये भी आई थिंक हर बालकनी में होना ही चाहिए, घर में होना चाहिए। आप किचन में भी लगा सकते हैं इसको, थोड़ी सी अगर आपके पास किचन में जगह हो, बीच बीच में धूप दे दीजिए। ये सब सारे प्लांट्स आप इंडोर रख सकते हैं, इनको बहुत हल्की मतलब धूप भी मिलेगी तो भी चलेगा, और धूप में भी रख सकते हैं, और किचन में आप इनको रख सकते हैं। जितने भी स्पाइसेस के प्लांट्स हैं ये सब आप अपने किचन में रख सकते हैं। इनमें 2 चीज़ें और हैं, जो कि अजवाइन का पौधा, जैसे आपने मेरे पहले वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने अजवाइन के भी पौधे डाले हैं। अजवाइन का पौधा और एलोवेरा, तुलसी, ये ऐसे आप 10-12 प्लांट्स जो कि आपके घर में होने ही चाहिए। और आप ये वीडियो देखिए, मैंने सबके नाम भी लिख रखे हैं, और आप जाइए आज ही एक नर्सरी में और जाकर ये सारे प्लांट्स लेके आइए, और फिर अपने बच्चों के साथ इनको मेंटेन कीजिए, और यू विल सी द डिफरेंस इन किड्स ऑल्सो। जैसे बच्चे को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए इनमें पानी डालने के लिए, इनको पॉटिंग करना सिखाइए, और कुछ पल बच्चों के साथ बैठ के बातें कीजिए,
और देखिए इट इज़ अ वेरी गुड फैमिली मोमेंट्स होते हैं ये, पौधों के साथ टाइम बिताना। नॉन इलेक्ट्रॉनिक टाइम है ये बच्चों का। और एक ये जो मैंने नीचे बड़े से गमले में रेड कलर का रखा है, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा है बस खाली मैं इसको देखते जाऊँ। सोचो आपकी बालकनी में अगर ये होगा तो कितना सुंदर लगेगा। इसकी बेस्ट पार्ट ये कि ऊपर जो है वो लग तो पत्ते जैसे रहे हैं, बट एक्चुअली वो फ्लावर्स हैं और नीचे ग्रीन है। तो जैसे साल के 6 महीने ये रेड कलर के फ्लावर्स निकलते हैं इसमें, और साल के 6 महीने ये ग्रीन कलर का रहता है। तो 12 महीने ये प्लांट एक्टिव रहता है और इसका नाम है पॉइंसेटिया। Lot of parents doesn't know that plantation is a kind of meditation. If you involve yourself and your kids, आप डेली के 10 मिनट 15 मिनट प्लांट्स के लिए निकालें और आप देखिएगा डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ ए चाइल्ड, इन द कैरेक्टर, पर्सनैलिटी। गार्डनिंग इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ स्किल जो कि हम इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है बड़ा होगा तो कर ही लेगा बच्चा, बट नहीं, हमें बचपन से ही उन्हें सिखाना है। आप भले ही और एक जिम्मेदारी दें कि बेटा ये 5 प्लांट आपको ग्रो करना है, ये 5 प्लांट मैं ग्रो करूँगी। सो आप डेली उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि आपको पानी देना है, आपको फर्टिलाइज़र देना है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्राई टू यूज़ बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स। आप घर में कोरिएंडर, मिंट, तुलसी ऐसी चीज़ें आप घर में उगाएं। आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके प्लांट्स पे कीड़े लग गए तो आप नीम का पानी एक बॉटल में बना के रख सकते हैं, आप वो स्प्रे करें। ऐसे बहुत सारे बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ करें। नहीं तो जैसे कहते हैं चावल का पानी भी बहुत अच्छा होता है, आप चावल को भिगो के रखें और वो पानी प्लांट्स में डालें। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स को मिलता है। बॉयल करके नहीं डालना है आपको राइस का पानी, अनकुक्ड राइस जो पानी में हम डालते हैं वो पानी हमें डालना है। तो ऐसे बहुत सारे आपको टिप्स मिल सकते हैं। मस्त है यार ये बॉटल किसी भी नर्सरी में मिल जाएगी ना? कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मतलब इससे क्या है कि एक्स्ट्रा पानी नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा जितनी घर के जरूरत अंदर के लिए ठीक है कि मतलब जो घर के अंदर नहीं होता मग्गे से अधिक पानी बढ़ जाता है। हाँ। तो दीज आर फाइन। तो इस वीडियो में मैं 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ कि एट द एंड की ग्रीन टी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपने घर में एक छोटा सा मिनी गार्डन बनाएं। 10 से 12 प्लांट लाएं। लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स मैंने सारे इस वीडियो में बताए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सनलाइट या बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सनलाइट, थोड़ा राइट टाइम पे पानी, थोड़ी बहुत जब उनमें कभी आपको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी तो बायो फर्टिलाइज़र्स आप डालें। विल सी कि कैसे आपके सामने एक छोटा सा सैपलिंग ग्रो होकर धीरे धीरे बड़ा होकर और एक प्लांट बन जाता है। One can explore science together while gardening. Gardening is a great family activity. जैसे बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, हम उसे पोषण देते हैं, उसे न्यूट्रिशन देते हैं, उसे संस्कार देते हैं। उसी तरह से जब ये प्लांट्स इतने छोटे से बड़े होते हैं, बहुत मेहनत भी लगती है उसमें, और जब उन्हें हम पोषण देते हैं तो वो एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। एंड जब पूरा परिवार मिलकर ये काम करता है, देन बिलीव मी इट्स लॉट ऑफ फन। सो ऑल्दो गार्डनिंग कैन बी डेफिनेटली लॉट ऑफ वर्क, डूइंग इट टुगेदर एज अ फैमिली मेक्स इट फन। आजकल के बच्चे जैसे आईपैड, फोन, टैब में बिजी रहते हैं। सो गार्डनिंग इज अ ग्रेट टाइम टू हैव कन्वर्सेशंस विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स गेटिंग इन द वे। बच्चों में अपनेपन की भावना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आती है। Plants require a lot of attention, and learning how to care for the plants properly, from watering to weeding, is a great lesson of responsibility in the kids. So kids learn to plan and organize. Gardening is an opportunity to chat with your kids about research and planning too. So friends, I hope you liked today's video about 10 to 12 plants which every household must have and which will benefit your kids and your entire family throughout the year. सो आज ही जाइए अपने पास के नर्सरी में अपने बच्चों को लेकर और उनसे चूज़ करवाइए प्लांट्स, एंड जस्ट गिव देम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेटा ये 2 प्लांट है या ये 5 प्लांट है जो आपको ध्यान रखना है, उनमें पानी देना है। उनकी जब सीड्स आएंगे, जब एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी उगती है, आप छोटी छोटी चीज़ें उनको दिखाइए, एंड जस्ट सी द डिफरेंस इन देयर कैरेक्टर, इन देयर पर्सनैलिटी एंड इन देयर एटीट्यूड। यू विल थैंक मी आफ्टर सीइंग द डिफरेंस इन द एटीट्यूड ऑफ योर चिल्ड्रन।
So involve them from childhood in making this planet a greener place. स्कूल के किसी ग्रीन प्रोजेक्ट का वेट ना करें. Remember, a mom is the biggest teacher and home is the biggest school. So आज ही अपने परिवार के साथ एक छोटा सा गार्डन बनाएं, चाहे घर में, बालकनी में. अगर बालकनी ना हो तो कोई बात नहीं, आप अपने किचन में. इनफैक्ट बहुत सारे प्लांट्स मैंने ऐसे बताए जो घर के अंदर आप रख सकते हैं, इंडोर प्लांट्स, वो लेके आएँ. और या फिर अपनी सोसाइटी में जाके बच्चों को इन्वॉल्व करें, अपनी सोसाइटी में प्लांटेशन करवाएं. तो आप बहुत तरह से प्लांट्स उगा सकते हैं, फ्लावर्स वाले, शो पीस वाले, एयर प्यूरिफायर्स, हर्ब्स, वेजिटेबल्स एंड मैनी मोर. सो बच्चों को फर्टिलाइजर्स के बारे में बताइए, और जो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करना बताइए उन्हें. और जो नॉन बायो फर्टिलाइजर्स और नॉन पेस्टिसाइड्स हम जो फार्मर्स या बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो बताइए. सो उनके ब्रेन को हमें बचपन से ऑर्गेनिकली ग्रो करना है. ऑर्गेनिक क्या है हमें वो बताना है. सो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चे जब वो प्लांट्स को डेली पानी देंगे, डेली करेंगे, वो एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है. दे विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. आप बाकी की चीज़ें आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं. सो I hope you liked today's video about 10 to 12 plants which I believe that every household must have. And again, जैसा कि मैं मॉम लाइफ में हमेशा बताती हूँ कि मेरे वीडियोस वैसे होते हैं जो एक 2-3 साल के बच्चे से लेकर आई थिंक घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल होता है. सो अगेन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो स्टे कनेक्टेड टू मॉम लाइफ फॉर मोर वीडियोज़ ऑन रियल लाइफ पेरेंटिंग. टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग. बाय बाय. ये देखो, ये छोटे छोटे जो गमले हैं ना, बहुत ही छोटे हैं यार, बहुत क्यूट है. आई थिंक 1 इंच के होंगे ये. तो इनको बड़े में ट्रांसफर करते हैं क्या? ये ऐसे ट्रांसफर होगा. खाली यहाँ है. इसका फ्लावर उगते हैं ऐसे ढकेलेंगे और ये निकल. वाह, इसमें से निकाला. अब इसको डायरेक्ट प्लांट कर दो अपने घर में. You know, I could see the curiosity in them. So Ivansi are just 2.9 years के हैं and still they were very excited to visit here. And ये मेरा 3rd visit है यहाँ पे. And अगर कोरोना में हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, मॉल्स वगैरह में नहीं जाना है, बच्चों को लेके जाएं, किसी नर्सरी में विजिट करें. एंड आप देखिए जो मेडिटेटिव फीलिंग आएगी आपको किसी नर्सरी में विजिट करके, वो आपको किसी मॉल या किसी पार्टी प्लेस पे जाके नहीं आएगी. सो डेफिनेटली इन्वॉल्व योर किड्स फ्रॉम चाइल्डहुड इन गार्डनिंग, इन मेकिंग दिस प्लैनेट अ ग्रीनर प्लेस. क्या लिखा?